प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए अंग्रेजी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, वन वर्ड। व्हाट इज वन वर्ड, हाउ वी यूज वन वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, हाउ वी कैन एनरिच आवर वोकेबुलरी विथ वन वर्ड, यानी हिंदी में कहते हैं एकल शब्द। जिस प्रकार मैंने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको हिंदी में एकल शब्द बताया, एकल शब्द क्या होता है, इन एकल शब्दों का हम किस प्रकार अर्थ लगाकर उनके अर्थ को भावार्थ को बनाकर हम किस प्रकार शब्दों में व्याख्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम आपके लिए अंग्रेजी विषय का टॉपिक लेकर आए, वन वर्ड। तो आपको बताना चाहूँगा कि वन वर्ड का यूज क्या है, हाउ वी कैन एनरिच आवर वोकेबुलरी इन रिटर्न एंड वाइवा। यानी जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, कुछ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर, जो स्कूली एग्ज़ाम है उनके अंदर, और जो भी आपके एग्ज़ाम यानी जो रिक्रूटमेंट भर्तियों से संबंधित एग्ज़ाम है उनमें भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज अंग्रेजी ग्रामर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वन वर्ड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जुड़िए हमसे। हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और अन्य विषयों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। तो आओ अपने नोटबुक निकालो और पढ़ो। वन वर्ड, वन वर्ड मतलब होता है एकल शब्द। तो लिखिए वन वर्ड इज ए वन वर्ड इज ए सब्स्टिट्यूट। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे। अ वन वर्ड इज ए सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या है, वर्ड। ठीक है, दैट रिप्लेस, ध्यान रखना, अ वर्ड इज द सब्स्टिट्यूट वर्ड दैट रिप्लेस। आगे लिखिए आप, अ वर्ड फ्रेज, अ वर्ड फ्रेज। समझा? इसका मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि एक पूरे शब्द यानी पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। पूरा जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसके स्थान पर एक शब्द का उपयोग ही वन वर्ड कहलाता है। यानी आप लिखिए, आया समझ, यानी अ सेंटेंस टू बी रिप्लेस्ड। लिखिए अ सेंटेंस टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, विदाउट सिंगल वर्ड। ठीक है, लिखिए रिप्लेस्ड विथ अ सिंगल वर्ड। जैसे देखो, अ पर्सन हु टीचेस इन स्कूल। ये पूरा सेंटेंस अ पर्सन हु टीचेस इन स्कूल। इसकी जगह हम वन वर्ड के रूप में लिख सकते हैं टीचर। क्या लिखेंगे, टीचर। इस प्रकार मैं आपको महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में आने लायक है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। यानी वन वर्ड वे शब्दांश होते हैं, वे शब्द होते हैं जो पूरे वाक्य के स्थान पर उनको हम प्रयुक्त करके उस पूरे वाक्य का भावार्थ बता सकते हैं। अंडरस्टूड? यानी वन वर्ड इज ए सेंटेंस, मीनिंग ऑफ ए होल सेंटेंस इन अ सिंगल वर्ड। ओके, तो अब आप महत्वपूर्ण लिखिए। मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखे। देखो यहां पे तो सेंटेंस पूरा और यहां वन वर्ड। लिखिए मेरे पीछे पीछे। देखो, वन हु कैन नॉट सी, यानी जो देख नहीं सकता है, अंधा, ब्लाइंड। लिखिए, क्या लिखेंगे, ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, वन हु कैन नॉट सी, उसका क्या लिखेंगे, ब्लाइंड। सेकंड लिखिए, वन हु
कैन नॉट स्पीक, यानी जो बोल नहीं सकता है, गूंगा, क्या बोलेंगे, डम्ब, DUMB, डम्ब। थर्ड लिखिए, वन हु कैन नॉट क्या, हियर, यानी जो सुन नहीं सकता है, बहरा, डेफ, DEAF, ठीक है। ये हो गया ब्लाइंड, डम्ब और डेफ। आप समझ लेने, 3 मैंने लिखवाए। अगला लिखिए, वन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो हमारे अगले दरवाजे पे, यानी हमारे घर के पास में रहने वाला, नेबर, पड़ोसी, ये नेबर, ठीक है। ओके, अब देखो, अ प्लेस वेयर स्टूडेंट रीड, क्या कहलाता है, स्कूल। ऐसा SCHOOL, स्कूल। लिखिए, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, क्या कहेंगे, पेरेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण महत्व और लिखिए, आपके लिए बताना चाहता हूं, आगे और इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, आप नोट करते रहिए। ये जो मैं लिखवा रहा हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे लिखिए आप, a person who sew clothes, tailor, a person who wash clothes, क्या कहेंगे, वॉशरमैन, ठीक है ना, धोबी। ये लिख लीजिए आप। आगे अब और मैं बता रहा हूं आपको, आप लिखिए, मेरे पीछे पीछे लिख लिया आपने, मैं मिटा रहा हूं। यानी हम वन वर्ड का प्रयोग करके हमारी जो भाषाई अभिव्यक्ति है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिच कर सकते हैं, यानी उसके भाषाई अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं, ताकि अगला जो व्यक्ति है हमारी भाषा से प्रभावित हो सके, ठीक है ना। तो अब आप लिखिए आगे, और इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखो, नॉट एबल टू, लिखे, नॉट एबल टू प्रोडक्ट चाइल्ड, यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, जिसे बांझ कहते हैं, इसके लिए स्टेरिल, क्या लेंगे, स्टेरिल, लिखिए आप, ठीक है। लिखिए आप, स्टेरिल यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्टेरिल। अब लिखिए, समवन ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी जो मानव का मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं, नरभक्षी, क्या कहते हैं, नरभक्षी। लिखिए, समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी मानव का मांस खाने वाला नरभक्षी, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कैनियल। लिखिए, कैनिबल, ठीक है, कैनिबल, आप भी लिख दीजिए। जो कम बोलता है, मितभाषी, जो कम बोलता है, हिंदी में हम मितभाषी कहते हैं, अंग्रेजी में लिखिए, वन हु स्पीक लेस, वन हु स्पीक्स लेस। लिखिए आप, इसके लिए क्या कहेंगे हिंदी में, उसको हम, जो कम बोलता है उसको हिंदी में मितभाषी कहेंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे उसको क्या कहेंगे, रेटिसेंट, RECICENT, RETI, रेटिसेंट, ठीक है। लिखिए आप, रेटिसेंट यानी जो कम बोलता है, मितभाषी।
आगे लिखिए जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, यानी अ पर्सन हु नो एवरीथिंग। लिखिए अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता है, जिसे हम हिंदी में सर्वज्ञ कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे ओमनिशिएंट। लिखिए आप ओमनिशिएंट का। ठीक है, ओमनिशिएंट लिखिए। अब जैसे देखो, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल, यानी सज्जनों के द्वारा, आदर्श व्यक्तियों के द्वारा, जो नोबल पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। लिखिए अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बाय द नोबल्स। लिखिए आप भी क्या है? एरिस्टोक्रेसी। लिखिए आप एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, लिखिए आप। अब आगे लिखिए आप, और महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट ऑफ, फॉर एंड बाय द पीपल, जो वर्तमान में हमारे इंडिया में है, लोकतंत्र, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लिखिए अ गवर्नमेंट, लिखिए अ गवर्नमेंट ऑफ, फॉर एंड बाय द पीपल। क्या होगा? डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र क्या कहेंगे? उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अगला आप लिखिए, अगला है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ऑटोनॉमी बॉडी बोलते हैं ना, ऑटोनोमस सरकार। तो आप इसमें लिखिए ऑटोनॉमी। लिखिए AUTO, ऑटोनॉमी। ठीक है, अब देखो अगला लिखिए, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ये राइट है। ठीक है ना, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का प्यारा। क्या कहेगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। लिखिए ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु बिलीव इन फेथ, यानी भाग्य में विश्वास करने वाला। वन हु बिलीव इन फेथ, ऐसा समझे? भाग्य में विश्वास करने वाला क्या कहेंगे उसको? फेथ, फेटलिस्ट। फेट, FAT, फेट यानी विश्वास, फेट लिखो भाग्य में, फेटलिस्ट। ठीक है, अगला लिखिए, अगला मैं बता रहा हूं आपको, अ स्टडी ऑफ एनिमल, अ स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके जूलॉजी। ठीक है,
आगे लिखिए आप, देखो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूं। अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी खूब सारी भेड़ें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? देखो, अ नंबर ऑफ शिप, या फिर ग्रुप ऑफ शिप, यानी भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? ध्यान है आपको, क्या कहते हैं उसको? फ्लॉक, FLOCK। ये जो कुछ महत्वपूर्ण थे मैंने आपको लिखवाए हैं, ये वन वर्ड है, आपको आया समझ? मैंने लिखवाने की कोशिश की है। और भी जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए मैं आपको अगले वीडियोस में आपको बताएंगे हम आपको कि और महत्वपूर्ण कौन को, जैसे लिखो अगला है, और आप लिखिए, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब मैं लिखा रहा हूं आगे, और इम्पोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको जो लिखवा रहा हूं, पहले काफी परीक्षा पूछे जा चुके हैं और आगे भी इम्पोर्टेंट आने की संभावना। जैसे देखो, लिखिए आप, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर यानी पितृहंता, यानी पिताजी की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पेट्रिसाइड। अच्छा, हाँ, पिताजी की हत्या करने क्या कहलाता है? पेट्रिसाइड। देखिए, ठीक है। अब लिखिए दूसरा, मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर क्या होगा? मैट्रिसाइड। देखिए आप, मर्डर ऑफ मदर, मैट्रिसाइड, ठीक है। अगला लिखिए, मर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखिए आप, उसको क्या कहेंगे? होमिसाइड। ठीक है। अब देखो, मर्डर ऑफ द किंग, मर्डर ऑफ द किंग यानी राजा का वध करने वाला राजहंता क्या कहलाएगा? रिगिसाइड। लिखिए, रिगिसाइड, ठीक। अब देखो, मर्डर ऑफ सेल्फ, सुसाइड, मर्डर ऑफ सेल्फ क्या लिखेंगे? सुसाइड। ठीक है। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको लिखा है, ठीक है ना। अब आप लिखिए, अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, अ पर्सन। लिखिए, अ पर्सन हु क्योर इन हॉस्पिटल। क्या भाई बताओ? यानी जो इलाज करता क्या था? डॉक्टर। ठीक है। आगे आप लिखिए, आया और बता रहा हूं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेके आया हूं। अ पर्सन हु doesn't believe in God, atheist. A person who doesn't believe in क्या? Exist of God. ऑफ गॉड यानी जो भगवान में विश्वास नहीं कर सकता, नास्तिक, क्या कहेंगे उसे? एथिस्ट। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको कुछ वन वर्ड लिखाए हैं जो आपको क्या कहता है, परीक्षा में आने लायक हैं आपके लिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वन हु लिव ऑन अदर्स, दूसरों पे आश्रित रहने वाला। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राश्रय। जैसे अमरबेल होता है ना, प्राश्रय, दूसरों पे आश्रित रहने वाला, उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट। क्या कहेंगे, लिखिए पैरासाइट। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको वन वर्ड मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप लिख लीजिए और आप लिखिए, वन हु नो मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी बहुभाषी जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी भाषा, जिसे पॉलीग्लॉट। बहुभाषी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड आपके परीक्षा में आने लायक हैं, उनसे संबंधित बहुत ही सही कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया है वन वर्ड से रिलेटेड। और आपको कुछ महत्वपूर्ण एकल शब्द, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं, उनका वीडियोस आने वाले वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। तो आप सभी हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।